दिल्ली की गर्मी अब अपने चरम पर थी। आसमान में बादल छाए थे, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अर्जुन विक्रम के ऑफिस में एक छोटे से केबिन में बैठा था। उसके सामने कागजों का ढेर और एक पुराना लैपटॉप था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थिरक रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। पिछले कुछ हफ्तों में उसने बहुत कुछ सीखा था। पैसों की दुनिया का खेल, जोखिम और भरोसे का महत्व। लेकिन आज उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या वह वाकई इस दुनिया का हिस्सा बन सकता है? तभी ऑफिस का दरवाजा खुला और विक्रम अंदर आया। उसकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन चेहरे पर एक तनाव भी। अर्जुन, उसने कहा, तैयार हो? क्योंकि अब असली खेल शुरू होने वाला है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। यह क्या था? लक या फिर उसकी सोच को आजमाने का मौका? मनी, लक या सोच, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पार्ट 3। आंधी से पहले की खामोशी। अर्जुन का समय विक्रम के साथ एक रोलर कोस्टर की तरह बीत रहा था। हर दिन नया था, हर पल में कुछ न कुछ सीखने को मिलता था। विक्रम ने उसे अपने बिजनेस की बारीकियां सिखाई थी, कैसे एक प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जाता है, कैसे कस्टमर्स का भरोसा जीता जाता है, और कैसे हर फैसले में रिस्क और रिवार्ड का बैलेंस रखा जाता है। लेकिन अर्जुन को अभी भी लगता था कि वह सिर्फ सतह को छू रहा था। असली गहराई अभी बाकी थी। उस दिन विक्रम ने उसे अपने ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। वहां एक प्रोजेक्ट की फाइल टेबल पर रखी थी। यह हमारी कंपनी का अगला बड़ा दांव है, विक्रम ने कहा। हम एक नया ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं, हैंडमेड क्राफ्ट्स का, जो छोटे कारीगरों को सपोर्ट करेगा। लेकिन इसके लिए हमें एक सॉलिड मार्केटिंग प्लान चाहिए, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे लीड करो। अर्जुन हैरान रह गया। वह तो अभी सीखने की शुरुआत में था। उसने कभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल नहीं किया था। लेकिन सर, उसने हकलाते हुए कहा, "म- मैं तो बस।" विक्रम ने उसकी बात काट दी। तुम वही हो जिसे मैंने बाजार की उस छोटी स्टॉल पर देखा था। तुम में आग है, अर्जुन, अब उसे जलने दो। किताब का सबक, डर और लालच, द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसेल एक गहरी बात कहते हैं। पैसों के बारे में हमारे फैसले दो भावनाओं से कंट्रोल होते हैं, डर और लालच। ये दोनों भावनाएं हमें या तो आगे बढ़ाती है या फिर हमें पीछे खींच लेती है। किताब में एक उदाहरण है, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। उस वक्त लोग लालच में इतने डूब गए थे कि उन्होंने जोखिम को नजरअंदाज कर दिया, और जब मार्केट क्रैश हुआ तो डर ने उन्हें सब कुछ बेचने पर मजबूर कर दिया। जो लोग इन दोनों भावनाओं को बैलेंस कर पाए, वही बच निकले। अर्जुन के सामने भी यही जंग थी। एक तरफ लालच था कि यह प्रोजेक्ट उसे विक्रम की नजरों में बड़ा बना सकता था। शायद उसे एक अच्छी पोजीशन मिले, अच्छी सैलरी मिले। लेकिन दूसरी तरफ डर था कि क्या होगा अगर वह फेल हो गया? क्या होगा अगर उसने विक्रम का भरोसा तोड़ दिया? उसकी छोटी सी स्टॉल तो फिर भी उसकी अपनी थी, लेकिन यह प्रोजेक्ट लाखों रुपए का था। उस रात अर्जुन अपनी माँ के साथ बैठा था। उसने अपनी परेशानी बताई। माँ ने उसका हाथ थामकर कहा, बेटा, डर हर किसी को लगता है, लेकिन जो डर को पार कर जाता है वही कुछ बड़ा करता है। अर्जुन को अपनी माँ की बात में वही ताकत महसूस हुई जो उसे हमेशा आगे बढ़ने की हिम्मत देती थी। उसने फैसला किया, वह यह प्रोजेक्ट करेगा। अगले दिन अर्जुन ने विक्रम की टीम के साथ मीटिंग शुरू की। वहां मौजूद लोग उससे कहीं ज्यादा अनुभवी थे। कुछ ने उसकी बातों को हल्के में लिया, कुछ ने सवाल उठाए। तुम्हें मार्केटिंग का कितना अनुभव है? एक सीनियर मैनेजर ने पूछा। अर्जुन ने सीधे जवाब दिया, अनुभव कम है, लेकिन सीखने की चाहत ज्यादा है। उसकी यह बात सुनकर विक्रम मुस्कुराया। अर्जुन ने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। उसका आइडिया था इस ब्रांड को सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं, बल्कि कहानियों का ब्रांड बनाना। हर प्रोडक्ट के पीछे उस कारीगर की कहानी होगी जिसने उसे बनाया। उसने अपनी पुरानी स्टाइल से सीखा था कि लोग कहानियों से जुड़ते हैं, लेकिन इस बार स्केल बहुत बड़ा था। उसे सोशल मीडिया, विज्ञापनों और बड़े बड़े स्टोर्स तक पहुंचाना था। विक्रम ने उसे एक बजट दिया और कहा, यह तुम्हारा पहला टेस्ट है, इस पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करो। अर्जुन ने रात दिन एक कर दिए। उसने कारीगरों से मुलाकात की, उनकी कहानियां सुनी और एक छोटी सी वीडियो सीरीज प्लान की। इसमें हर कारीगर अपनी कला के बारे में बताएगा
उसने एक लोकल फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर को हायर किया जो सस्ते में काम करने को तैयार थे। हाउसेल के किताब में एक और अहम बात है, बड़ी कामयाबी छोटी छोटी जीतों से बनती है। लोग अक्सर एक बड़ा धमाका चाहते हैं, लेकिन असल में धीरे धीरे बनी नींव ही मजबूत होती है। किताब में एक उदाहरण है, एक इन्वेस्टर जो हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता है और उसे सही जगह निवेश करता है। वह कभी सुर्खियों में नहीं आता, लेकिन सालों बाद उसकी दौलत पहाड़ बन जाती है। अर्जुन ने भी यही रास्ता चुना। उसने बड़े बड़े इवेंट्स की बजाय छोटे छोटे कदमों पर फोकस किया। उसकी पहली वीडियो रिलीज हुई। यह एक राजस्थानी कारीगर की कहानी थी जिसने अपनी जिंदगी की सारी मेहनत एक खास तरह की कढ़ाई करने में लगा दी। वीडियो को ज्यादा व्यूज तो नहीं मिले, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कमेंट्स में लिखा, यह कहानी दिल को छू गई। अर्जुन को लगा कि वह सही रास्ते पर है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और अर्जुन की कहानी भी इससे अछूती नहीं थी। एक दिन जब वह ऑफिस में काम कर रहा था, उसे एक कॉल आया। यह रवि था। अर्जुन, तेरी स्टॉल का कुछ सामान चोरी हो गया। मैं जितना बचा सकता था बचाया, लेकिन अब स्टॉल बंद करनी पड़ेगी। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसका पहला सपना अब खत्म हो चुका था। वह ऑफिस से बाहर निकला और सड़क के किनारे बैठ गया। आसमान में बादल गरज रहे थे और बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिरने लगी। उसने सोचा, क्या यह उसका लक था जो उसे बार बार नीचे खींच रहा था, या फिर उसकी सोच में कोई कमी थी? तभी उसकी जेब में रखा विक्रम का कार्ड बाहर निकला। उसने उसे उठाया और पढ़ा, विक्रम सेठ, बिल्डर्स ऑफ ड्रीम्स। अर्जुन को याद आया कि विक्रम ने एक बार कहा था, हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम हार गए हो, एक नया रास्ता ढूंढो। उसने गहरी सांस ली और ऑफिस वापस लौट गया। अगले दिन अर्जुन ने विक्रम को अपने स्टॉल के बारे में बताया। वह डर रहा था कि विक्रम उसे कमजोर समझेगा, लेकिन विक्रम ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी स्टॉल गई तो क्या, तुम्हारा सपना तो अभी जिंदा है। विक्रम ने उसे एक नया टास्क दिया, एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना जहां इस नए ब्रांड को लॉन्च किया जाएगा। अर्जुन ने सारी ताकत झोंक दी। उसने अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को कॉल किया, रवि को अपने साथ लिया और एक छोटी सी टीम बनाई। उसने सोचा, अगर उसकी स्टॉल नहीं रही तो वह इस इवेंट को अपनी नई स्टॉल बनाएगा। इवेंट का दिन करीब आ रहा था। अर्जुन की रातों की नींद गायब थी। वह बार बार अपने प्लान को चेक करता, हर डिटेल को परखता, लेकिन उसके मन में एक डर अभी भी था। क्या होगा अगर यह इवेंट फ्लॉप हो गया? क्या होगा अगर उसने एक बार फिर सब कुछ गंवा दिया? इवेंट की सुबह आई। दिल्ली का एक बड़ा हॉल रंग बिरंगी लाइटों से सजा था। कारीगरों के प्रोडक्ट्स स्टॉल पर सजे थे और हर स्टॉल के पीछे उनकी कहानियां लिखी थी। अर्जुन स्टेज के पीछे खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी विक्रम उसके पास आया और कंधे पर हाथ रखा। तुमने रिस्क लिया है अर्जुन, अब देखो यह तुम्हें कहाँ ले जाता है। जैसे ही पर्दा उठा, भीड़ की तालियों की आवाज गूंज उठी। अर्जुन ने स्टेज पर कदम रखा और माइक पकड़ा। उसकी आवाज में एक नई ताकत थी। यह सिर्फ प्रोडक्ट की कहानी नहीं है, उसने कहा, यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने सपने को सच किया। उस रात जब इवेंट खत्म हुआ, अर्जुन ने देखा कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स बिक चुके थे। लोग कारीगरों के साथ तस्वीरें ले रहे थे, उनकी कहानियां शेयर कर रहे थे। विक्रम ने अर्जुन को बुलाया और कहा, तुमने आज एक चीज साबित कर दी, पैसा सोच से बनता है, लेकिन अभी तुम्हारा सफर शुरू हुआ है। अर्जुन की कहानी अब एक नए पड़ाव पर थी। उसने रिस्क लिया और उसकी मेहनत रंग लाई। लेकिन क्या यह जीत उसका लक थी या उसकी सोच का नतीजा? अगले पार्ट में देखिए कैसे अर्जुन का सामना एक ऐसे सच से होता है जो उसकी पूरी सोच को हिला देगा। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।